बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पे जो ऑफिशियल अपडेट आया है, कल भी आप जानते हैं इंटर को लेकर आया था, आज मैट्रिक को लेकर भी आया है, लेकिन इंटर और मैट्रिक के छात्र छात्राओं में जो भी सेंटअप एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है, उन सभी कंफ्यूजन के हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न पत्र किस मीडियम में सेट होगा, रिजल्ट कैसे जारी होगा, उसके साथ साथ आपका कॉपी कहां पे चेक होगा, अर्थात कि आपके सेंटअप एग्जाम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अगर ये पूरा वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो सेंटअप एग्जाम को लेकर आपके अंदर एक अच्छा समझ विकसित होगा। उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम की संपूर्ण जानकारी को समझकर और उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको सेंटअप एग्जाम देने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहले ऑफिशियल अपडेट को समझते हैं। आज का अपडेट में जानकारी दिया जा रहा है कि इंटर की 11 अक्टूबर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 15 नवंबर से। नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इंटर का 11 अक्टूबर से और मैट्रिक का 15 नवंबर से सेंटअप परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी राज्य भर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। बोर्ड की माने तो सेंटअप परीक्षा के लिए इस बार प्रश्न पत्र भी बोर्ड ने तैयार किया है, अर्थात कि आपका सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड सेट कर लिया। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से जानकारी दिया जा रहा है। बोर्ड द्वारा सितंबर के अंतिम सप्ताह में सभी डीईओ कार्यालय को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। जो छात्र सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं उन्हीं को वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। काफी महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से समझिएगा। आगे जानकारी दिया गया है कि सेंटअप परीक्षा ओएमआर पर ली जाएगी। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। बोर्ड की माने तो परीक्षा में 30 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 17 लाख के लगभग मैट्रिक, 13 लाख के लगभग इंटर के छात्र शामिल होंगे। अब यहां से आपको डेट मिल गया, अभी आपका रूटीन नहीं आया। रूटीन का मतलब किस दिन डेट शीट नहीं आएगी, किस दिन किस पेपर का एग्जाम होगा। अभी सिर्फ डेट जारी किया गया कि 11 अक्टूबर से इंटर की परीक्षा शुरू होगा और 15 नवंबर से मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा शुरू होगा। आगे इसमें जानकारी दिया गया कि इसका प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड तैयार कर लिया है और यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि ओएमआर सीट पे परीक्षा लिया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपको एक आंकड़ा भी मिल गया। यहाँ पे देख लीजिए कि इस साल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कितना विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, 17 लाख। तो अगर आप मैट्रिक के छात्र छात्रा हैं तो आपको पढ़ाई गंभीरता से करना है, क्योंकि आपको अगर आपको अच्छा अंक लाना है, टॉपर बनना है, तो समझिए 17 लाख छात्र छात्राएं आप ही के जैसा मेहनत कर रहे हैं, तो उसी ही एवज में आपको पढ़ाई करना, उनसे आगे निकलकर तभी आप टॉप 10 में जगह बना सकते हैं। तो ये आपको डाटा क्लियर हो गया कि मैट्रिक के परीक्षार्थी आपके साथ 17 लाख एग्जाम में सम्मिलित होंगे। वहीं पर अगर आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो इंटर के परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन 13 लाख के करीब हुआ है। इंटर पर बोर्ड परीक्षा में इस साल 13 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 17 लाख मैट्रिक में। तो अगर आपको टॉप 10 में जगह बनाना है तो इतना परीक्षार्थियों से अधिक मेहनत आपको करना होगा। अब चलिए सेंटअप एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की तरफ से प्राप्त हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक इंटर सेंटअप परीक्षा, ये आखिर में सेंटअप परीक्षा है क्या। देखिए मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में जितने भी छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे 2023 में, उनके लिए सेंटअप परीक्षा 2022 में। यहाँ पे आपको क्लियर समझना है स्पष्ट शब्दों में कि आपका मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में होगा, लेकिन आपका सेंटअप एग्जाम 2022 में होगा। तो जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उस पर लिखा होगा कि सेंटअप एग्जाम 2022 का प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट का मैट्रिक का। तो आपके सेंटअप एग्जाम 2023 बोर्ड परीक्षा के 2022 में आयोजित होने जा रहा है। सेंटअप परीक्षा का शुरुआत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीते कुछ वर्षों से किया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको पहले से अवगत कराना कि बिहार बोर्ड देखिए सेंटअप परीक्षा का क्या करता है कि आपका प्रश्न पत्र सेट करता है और ओएमआर सीट भेजता है। बाकी जो लिखित परीक्षा होगा जो इसपे आप उत्तर लिखने से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, कुछ सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव का जो आप उत्तर लिखेंगे उत्तर पुस्तिका का आपके स्कूल के द्वारा ही दिया जाता है। अर्थात कि बिहार बोर्ड सिर्फ सेंटअप एग्जाम का ओएमआर सीट और उसके साथ साथ प्रश्न पत्र सेट करके भेजता है। सेंटअप परीक्षा बस एक स्कूल के स्तर पे आयोजित होने वाली जांच परीक्षा मात्र है। इस परीक्षा का उद्देश्य मात्र इतना ही होता है कि परीक्षार्थी को पहले से अवगत कराया जाए कि इस साल बोर्ड एग्जाम में किस रूप में प्रश्न पत्र आ रहे हैं, कैसे आपको ओएमआर सीट भरना है, कहां पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, कहां पे आप क्वेश्चन सेट दिया गया है, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा, किस स्तर के प्रश्न आएंगे, यही सब जानकारी देने के लिए सेंटअप एग्जाम का आयोजन किया जाता है। तो आपके स्कूल के स्तर पे आयोजित होने वाले आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एक जांच परीक्षा है। आगे अब नेक्स्ट प्रश्न है कि परीक्षा मान लीजिए हम नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, या हम परीक्षा में सम्मिलित होते हैं अगर फेल कर जाते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा हमारे बोर्ड परीक्षा पे। तो बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल अपडेट जारी करके बार बार बता रहा है उसके द्वारा अगर हम बात करें तो उसमें जानकारी दिया गया कि अगर आप परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं या अगर आप परीक्षा में भाग लेकर किसी भी विषय में फेल कर जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ये ऑफिशियल अपडेट है,
लेकिन देखिए मैं फिर आपसे यही बात कहूंगा कि आपको परीक्षा में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। परीक्षा का उद्देश्य बिल्कुल सही और सटीक है कि आप ओएमआर शीट भरने का प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बिहार बोर्ड खुद प्रश्न सेट करके भेज रहा है, वही बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट प्रश्न सेट कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के प्रश्न सेट करेंगे, तो समझिए उस अनुरूप में आपको ढालने का मौका मिलेगा। खुद को परखने का बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट का आपको मौका मिल रहा है, तो इसको तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है। और फेल करने की बात रहा है तो इसका देखिए कोई भी ऑफिशियल रिजल्ट आता नहीं, तो इसलिए सेंटअप एग्जाम में कोई फेल नहीं करता है। लेकिन सोचिए अगर आप सेंटअप एग्जाम में फेल कर जाते हैं तो फिर आपकी यहां से क्या समझना है कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल कमजोर है। तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होकर खुद को परख लेना चाहिए, लेकिन आपको फेल होने का डर हटा देना है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में कोई भी फेल नहीं करता है, क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज का स्तर पर आयोजित होने वाले जांच परीक्षा है और इसका कॉपी आपके स्कूल स्तर पर जांच होता है। काफी स्कूल कॉलेज में इसका कॉपी जांच भी नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई भी छात्र छात्राएं फेल नहीं करते। तो आपको निश्चिंत होकर परीक्षा में भाग लेना है। परीक्षा को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न की बात करें कि इसका प्रश्न पत्र कैसा आएगा, यह भी प्रश्न है। तो देखिए इसका प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड के द्वारा खुद सेट करके ऑफिशियल भेजा जाता है। अब देखिए पूरे बिहार में इंटर का जब एग्जाम होगा तो एक प्रश्न पत्र पे हर एक स्कूल कॉलेज में एग्जाम होगा। मैट्रिक का परीक्षा शुरू होगा 15 नवंबर से, तो एक ही प्रश्न पत्र पे पूरे स्कूल में जितने भी बिहार के स्कूल में मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, जो भी 17 लाख परीक्षार्थी हैं, सबका एक प्रश्न पत्र पे एग्जाम होगा। तो इसका प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड की तरफ से बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के जैसा सेट करके भेजा जाता है। अर्थात कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न रहेंगे। ये आपका फर्स्ट सेकंड टर्मिनल एग्जाम के जैसा नहीं है कि कहीं पे सिर्फ हिंदी में आ जा रहा है, कहीं पे इंग्लिश में। आपको क्लियर समझना है कि प्रश्न पत्र का माध्यम जैसे बोर्ड एग्जाम में आप देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न आता है, उसी तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न आएगा। अब अगला प्रश्न जो प्राप्त होता है सिलेबस को लेकर के, कितने सिलेबस से प्रश्न आएंगे, तो सेंटअप एग्जाम में पूरे 100% सिलेबस से प्रश्न आता है। अर्थात कि आपका जितना भी चैप्टर है, जो भी आप बुक पढ़े उसमें जो भी चैप्टर है, जैसे अगर आप 10th का मैथ बना रहे हैं तो पूरा रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक के सभी चैप्टर से प्रश्न आएंगे बिल्कुल समान रूप से। तो चाहे आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी विषय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी क्लियर समझना है कि इसमें 100% पूरा सिलेबस के हर एक चैप्टर से प्रश्न रहेगा। तो सिलेबस पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसमें 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि एडमिट कार्ड इसके लिए और परीक्षा केंद्र, तो इसके लिए कोई भी ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता। आपकी स्कूल कॉलेज का स्तर पर आयोजित होगा परीक्षा, वहां पे जाकर आपको एग्जाम देना है। परीक्षा केंद्र तक इसका एग्जाम सेंटर कहां रहेगा सर, तो इसका एग्जाम सेंटर जिस भी स्कूल कॉलेज में आपका नामांकन है उसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपको एग्जाम देना है। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट, तो मैं पहले ही बता दिया कि स्कूल कॉलेज का स्तर पे आयोजित होने वाला जांच परीक्षा है और ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। कॉपी चेक करके आपको रिजल्ट देते हैं या नहीं देते हैं। पिछले कुछ साल का ट्रेंड देखा गया कि काफी ऐसे स्कूल कॉलेज में मैक्सिमम मात्रा में जहां पर सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट नहीं सुनाया जाता है। फेल होने का डर आपको हटा देना है।